मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। देखिए माही, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें और केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाने में ऐसा चल रहा है जिसको लेकर भले ही बीजेपी लीपापोती करने का काम कर रही है, लेकिन अंदर खाने में ज़रूर ऐसी कोई बात है जो आपस में कोई कह सकते हैं तालमेल बन नहीं पा रहा। आप देखिए लगातार जो केशव प्रसाद मौर्य के अंदर बेचैनी दिखाई पड़ती, कभी ओपी से मिलते हैं, ओपी राजभर से मिलते हैं, कभी संजय निषाद से मिलते हैं, कभी दिल्ली चले आते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, फिर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं कि कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं हो सकता और तमाम सारी बातें कहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देखिए कि सीएम योगी कभी भी इसके ऊपर बात नहीं करते। मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासत में केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से खलबली मचा रखी है, माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जब से मॉनसून ऑफर दिया, ये कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई। आज केशव प्रसाद मौर्य पीएम मोदी से मिलने जाते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की नाराजगी जिस तरीके से अमित शाह और पीएम मोदी से दिखाई दी थी, इससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं पार्टी में अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में मिल्कीपुर और कटहरी सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है और 2 सीटों की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक और 2 सीटों की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य ने ले रखी है। क्या ये टेस्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि कौन बेहतर कर पाएगा और आने वाले दिनों में उसको मुख्यमंत्री का पद भी दिया जा सकता है? और इसके पहले योगी आदित्यनाथ कावड़ के मुद्दे पर कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए थे, और क्या वही मुद्दा आगे जाने वाला है या फिर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमन जी, क्या लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ और जिस तरीके से जितने भी सहयोगी दल के नेता हैं एक दूसरे में आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आज केशव प्रसाद मौर्य पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, किस तरीके के मायने निकाले जा सकते हैं इस मुलाकात के? देखिए माही, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें और केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाने में ऐसा चल रहा है जिसको लेकर भले ही बीजेपी लीपापोती करने का काम कर रही है, लेकिन अंदर खाने में जरूर ऐसी कोई बात है जो आपस में कोई कह सकते हैं तालमेल बन नहीं पा रहा। आप देखिए लगातार जो केशव प्रसाद मौर्य के अंदर बेचैनी दिखाई पड़ती, कभी ओपी से मिलते हैं, ओपी राजभर से मिलते हैं, कभी संजय निषाद से मिलते हैं, कभी दिल्ली चले आते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, फिर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं कि कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं हो सकता और तमाम सारी बातें कहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देखिए कि सीएम योगी कभी भी इसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन अंदर खाने से जो खबर है वो यही है कि केशव प्रसाद मौर्य शायद सीएम योगी से उतना खुश नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें 2017 में ये मानकर चला जा रहा था कि केशव मौर्य को सीएम की गद्दी मिलेगी अगर बीजेपी जीतती, लेकिन जैसे चुनाव बीजेपी जीतती उसके बाद सीएम का के नाम पर जो मोहर लगती है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर लग जाती है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को लगातार इग्नोर किया जा रहा, दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में अब मौर्य भी चाहते हैं कि भाई उनको भी जो है जो पद मिलना चाहिए, गद्दी मिलनी चाहिए, उनको सीएम पद पर बैठाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई संभावना बन नहीं पा रही। इसीलिए तमाम समीकरण वो अपने हित में करने के लिए, अपने तरफ करने के लिए तमाम कह सकते हैं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी उनकी उठक बैठक नजर आती है और ये माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है माही कि किसी भी तरह से अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें कि अगर सरकार बनाने का जो बनी हुई है, अगर उसमें सीएम बदलने का कोई मौका लगा तो वहाँ पर केशव मौर्य एक कह सकते हैं बड़ा नाम साबित हो सकते हैं। वैसे बीजेपी को जो सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश में उससे वो खुश नहीं है और इसका पूरे का पूरा ठीक रहा सीएम योगी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में केशव जो थोड़ी बहुत भी कहीं संभावना बन रही है वहाँ पर लगातार अपने लिए कह सकते हैं मौके तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मद्देनजर आज वो पीएम मोदी से भी मुलाकात करते हैं, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि जिस तरह से जो केशव मौर्य
एक के बाद एक बीजेपी आलाकमान के नेताओं से मिल रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा अंदर खाने में है जो ज़रूर बीजेपी के जो नेता हैं उनको परेशान कर रहा है। और साथ में हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि उपचुनाव भी है, तो ऐसे में अगर यहाँ बीजेपी को जो उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलती है माही, तो यहाँ कोई बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। अमित जी, यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा हो जाता है, अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाती है इस बार के उपचुनाव के बाद, तो क्या वो पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, या फिर केंद्र में कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जिस पर उनकी मोहर लग सकती है और योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाएगा, ना वो सीएम रहेंगे ना पीएम बन पाएंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है माही कि अगर अभी हम बीजेपी आलाकमान को देखें, क्योंकि पीएम मोदी तीसरी बार लगातार पीएम बने हैं, इसके बाद अब कौन सा बड़ा चेहरा होगा माही जो अब बीजेपी के लिए हो सकता है। बीजेपी का जो कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार उनकी ताकत मजबूत है उसको आगे बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई नेता ऐसे हैं, चाहे अमित शाह की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, कई नेता ऐसे हैं जो लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ऐसे में क्या सीएम योगी का दावा भी उतना मजबूत है, क्योंकि हर कोई ये मानकर चल रहा है कि अमित शाह का नंबर उनके बाद आने वाला है, पीएम मोदी के बाद। तो ऐसे में क्या योगी की कोई संभावना बन सकती है, और संभावना अगर बन रही है तो कैसे उनकी संभावना को खत्म किया जाए। इसीलिए केशव मौर्य इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तमाम जो सहयोगी लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं ताकि सीएम योगी के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और यही सारी की सारी लड़ाई की जड़ है जो अब बीजेपी के अंदर देखी जा रही है कि आखिर अगला नंबर अगर पीएम बनने का होगा तो मोदी की बात किसका होगा, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार बातचीत हो रही है। लगातार चाहे आरएसएस की बात करें या बीजेपी की बात करें, जो उनके बड़े नेता हैं लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह से आगे बढ़कर क्या कोई दूसरा नाम इसमें हो सकता है? और अगर सीएम योगी वो नाम है तो ऐसे में अमित शाह वर्सेस योगी का जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपस में जो तनातनी का माहौल है वो उसी वजह से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि योगी का जो कद बढ़ा है बीते 4-5 साल के अंदर वो किसी छुपा हुआ नहीं है। कहीं भी चुनाव होते हैं सीएम योगी को याद किया जाता है बीजेपी की तरफ से, और वो कह सकते हैं बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो कई कारण हैं जहां पर बीजेपी का जो आला कमान है, खासकर जो बड़े नेता हैं, उनके बीच में जो तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है। तो वो ऐसा लगता है मुझे तो माही कि वो पीएम पद को लेकर ही है, क्योंकि कई बड़े नेता दावा अभी से ठोकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी, कई बड़े नेता कहीं ना कहीं दावा ठोक रहे हैं। वहीं यही सेम सियासत देखने को मिली थी मध्य प्रदेश में, जब शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम पद से हटा दिया था। माना ही जा रहा था कि उनको दरकिनार कर दिया, लेकिन उनका प्रभाव इतना था कि कैबिनेट में उनको जगह देनी पड़ी, कृषि मंत्री बनाना पड़ा। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ के साथ भी वही हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ प्रेशर बनाते हुए नजर आ सकते हैं और फिर उनको केंद्र में पीएम पद दिया जा सकता है या कोई बड़ा पद दिया जा सकता है? अभी उनको उत्तर प्रदेश से साइडलाइन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे कई एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, जो अचानक से किसी की सीट किसी को दे दी जाती है, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वसुंधरा राजे का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पर जिस तरीके से फेरबदल हुआ। तो ये समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आज के नहीं है, पुराने समीकरण है जिसको दोहराते हुए नजर आ रही है। हालांकि देखना यही होगा कि योगी आदित्यनाथ के साथ क्या कुछ घटने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने पद से इस्तीफा उनको देना पड़ जाएगा, या उपचुनाव में जिस तरीके से वो डटे हुए हैं मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर, अगर वो जीत दर्ज कर लेते हैं तो फिर से वही सीएम पद के दावेदार बने रहेंगे। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।